अस्सलाम वालेकुम। हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? ठीक हैं, मैं उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम टेंसेस सीरीज़ में जो प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस है उसका कंसेप्ट, उसका मीनिंग, उसकी एग्जांपल्स, उसके सिंपल सेंटेंसेस, उसके नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव या इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कंप्लीट डिटेल्स के साथ पढ़ेंगे। अगर आप टेंसेस सीरीज़ में सीरीज़ हैं तो मेरा ये वीडियो लेक्चर आपने बगैर स्किप किए देखना है और मैं इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ यकीन से कह सकता हूँ कि अगर आप ये वीडियो लेक्चर बगैर स्किप किए मुकम्मल डिटेल के साथ देखेंगे और सुनेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे तो आपको प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस जो टेंस है ये कभी ज़िंदगी नहीं भूलेगा, बल्कि आप अच्छे तरीके से दूसरों को टीच कर सकेंगे और कन्वे कर सकेंगे। जी, तो सबसे पहले हमने ये देखना है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस क्या होता है। इससे पहले कि हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की जो डेफिनेशन है उसे उर्दू में पढ़ें, पहले हम इन तीनों की ट्रांसलेशन देख लेते हैं, मीनिंग देख लेते हैं। प्रेजेंट का मतलब होता है मौजूदा, हाजिर, फ़िलहाल, और कॉन्टीन्यूअस का मतलब होता है जो जारी हो, जो जारी हो। और टेंस का मतलब एक तो सख्त होता है और एक इसका मतलब होता है टाइम पीरियड, ड्यूरेशन और ज़माना, इरा। समझ आ रही? ये तीनों जो वर्ड्स हैं इनका मतलब भी आपको पता होना चाहिए। प्रेजेंट मौजूदा, कंटिन्यूअस जारी, और टेंस ज़माना या टाइम ड्यूरेशन। अब हम सबसे पहले इसकी उर्दू में पहचान पढ़ते हैं। इसकी पहचान क्या होती है, हमें कैसे पता चलता है कि दिस सेंटेंस बेसिकली इज ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। इसकी सिंपल सी पहचान है वो ये है कि जुमले के, उर्दू जुमले के आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह वगैरह आता है। और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस क्या होता है? प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस बेसिकली ये मौजूदा ज़माने में काम का जारी होना, इसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। फॉर एग्जांपल राइट नो, मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस के जुमले हैं। फॉर एग्जांपल आई एम रिकॉर्डिंग, आई एम सीइंग, आई एम स्पीकिंग, आई एम लिसनिंग, आई एम मूविंग, आई एम टॉकिंग, आई एम waving my hand right now, you and what are you doing? You are listening, you are writing down, you are paying your attention towards my video lecture। तो मतलब फॉर एग्जांपल उर्दू में अगर मैं बात करूँ, मैं सुन रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ, बैठा हूँ, वो काम कर रहे हैं, ठीक है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, परिंदे पे चहचहा रहे हैं। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं मौजूदा ज़माने के अंदर इनके एक्शन में कॉन्टीन्यूटी पाई जा रही है, मतलब एक्शन अभी हो रहा है। तो ये जो कंसेप्ट है इसे हम कहते हैं पहचान है। उर्दू जुमले में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ वगैरह वगैरह, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सारे के सारे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस में। अब हम कुछ सेंटेंसेस देखते हैं जिनसे हमें पता चल जाए कि ये वाकई जो निशानी है रहा है, रही है, रहे हैं और काम का जारी होना इन जुमलों में पाया जा रहा है, तो हम इसे कहेंगे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस। फॉर एग्जांपल हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं, तो जमा करना काम है और जमा करने का काम अभी इन प्रोसेस है, हो रहा है, मुकम्मल नहीं हुआ। जमा कर रहे हैं, जमा करने का काम अभी जारी है। तो ये जो जारी होना है ये बेसिकली है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट है मुझे चक्कर आ रहे हैं, तो चक्कर आना एक काम है, तो काम जारी है। चक्कर आ रहे हैं, अभी इन प्रोसेस हैं, प्रोग्रेस हैं, स्टिल चक्कराने का काम हो रहा है। अब दूसरा देखें, तीसरा जुमला, आप अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं, तो अलविदा कह नहीं दिया, इट मीन्स दैट दिस एक्शन ऑफ सीइंग ऑफ और saying bye to your friend is in progress, is continue। तो अलविदा कहने का जो काम है ये अभी इन प्रोग्रेस है, जारी है। वो दरिया में गोता लगा रहा है, गोता उसने लगा नहीं लिया बल्कि गोता लगाने का अमल अभी जारी है, गोता लगा रहा है। नेक्स्ट देखें, बच्चे सख्त शोर कर रहे हैं, तो शोर करने का काम अभी जारी है। जैसे हम कहते हैं गाड़ी चल रही है, हवा चल रही है। अब लास्ट वाला जुमला देखें। ये जो जुमले इतने मैंने आपके सामने मेंशन किए हैं ये सारे के सारे आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए कि किस तरह के जुमले किस तरह काम को जारी होता है।
औरत दूध उबाल रही है, मतलब उबालने का जो काम है वो अभी इन प्रोग्रेस है, वो ख़त्म नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, बल्कि इन प्रोग्रेस है, वो हो रहा है। ये डियर स्टूडेंट्स कुछ सेंटेंसेस थे जो मैंने आपके कंसेप्चुअल क्लैरिटी के लिए आपके सामने बोले, ताकि आपको पता चल जाए कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस जो टेंस है उसकी हमने एक तो निशानी ये पढ़ी, उसके आखिर में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ आता है। वो आपने देखा कि सब जुमलों के रहे हैं, रहा है, रही है, ये सारा कुछ वही आ रहा है। और दूसरी निशानी हमने पढ़ी मौजूदा ज़माने में काम का जारी होना पाया जाए। अब देखें, जमा करने का काम जारी है, चक्कर आने का काम जारी है, अलविदा कहने का काम हो रहा है, गोता लगाने का काम हो रहा है, शोर करने का काम हो रहा है, उबालने का काम हो रहा है, तो काम भी जारी है। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं ये कहलाते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। तो अब हम ये सीखते हैं कि हम इंग्लिश जुमला बनाएंगे कैसे। जुमले का तो हमें पता चल गया, जुमला बनाने का उसूल क्या है। तो इंग्लिश में जुमला बनाने के लिए 3 बातें ज़हन नशीन रख लें कि जुमले के शुरू में जब आपने उर्दू से इंग्लिश बनानी है तो इंग्लिश में सबसे पहले जो जुमले में काम आना है, जो चीज़ आनी है, वो होनी है काम करने वाला। क्या आना है जुमले में? सबसे पहले क्या आना है? काम करने वाला। उसके बाद आना है काम, और उसके बाद आना है जिस पर काम होता है। मतलब बेसिकली जुमले में 3 चीज़ें होती हैं बुनियादी। जुमले में काम क्या है, जुमले में काम करने वाला कौन है, और जुमले में काम किस पर होता है। काम, काम करने वाला और काम किस पर होता है, ये 3 चीज़ें होती हैं। अब हम बात करते हैं फार्मूला की, कि फार्मूला क्या है हमारे पास, हम कैसे प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के सेंटेंसेस या जुमले बनाते हैं। तो जुमले में सबसे पहले जब हम इंग्लिश बनाते हैं तो सबसे पहले काम करने वाला लगाते हैं। जुमले के अंदर काम करने वाले की ट्रांसलेशन सबसे पहले करेंगे। दूसरे नंबर पे हम हेल्पिंग वर्ब और प्लस फेल की चौथी फॉर्म, ये 4 से मुराद है, फेल की चौथी फॉर्म हम इस्तेमाल करेंगे। और उसके बाद तीसरे नंबर पे हमने ऑब्जेक्ट लगाना है, मतलब जिस पर काम होता है। ये 3 चीज़ें जुमले में होंगी और ये 3 चीज़ें ही लगेंगी। मतलब बेसिक जो फार्मूला है वो हेल्पिंग वर्ब है प्लस फेल की चौथी फॉर्म है। अब जो प्रोनाउंस हैं उनके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा, ठीक है, तो ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन के साथ जो हेल्पिंग वर्ब है प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में वो इज़ आएगा, और इज़ के साथ फेल की चौथी फॉर्म आएगी, ठीक है। इसकी एग्जांपल्स आगे पढ़ेंगे, आपको हर चीज़ इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ क्लियर हो जाएगी। उसके बाद वी, दे, यू या प्लूरल नाउन आ जाए, ठीक है, जमा नाउन जैसे स्टूडेंट्स, टीचर्स, ज़्यादा, एक से ज़्यादा, तो फिर आर प्लस फेल की चौथी फॉर्म आएगी। फेल की चौथी फॉर्म ये निशानी है, इस एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की निशानी है। और एम अगर काम करने वाला बने जुमले में तो इसे हम कहते हैं इसके साथ हेल्पिंग वर्ब आता है एम और फेल की चौथी फॉर्म। मतलब सबसे पहले आपके पास जुमले में सब्जेक्ट आएगा, डूअर आएगा, सब्जेक्ट को डूअर भी कहते हैं, काम करने वाला, फिर वर्ब आएगा और फिर ऑब्जेक्ट आएगा। तो चलिए हम प्रैक्टिस आज की शुरू करते हैं प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस सेंटेंसेस के बनाने की। अब देखें, पहला सेंटेंस है हम पुराने सिक्के जमा कर रहे हैं। अब जमा कर रहे हैं आ गया तो फेल प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस की निशानी है, ठीक है, और काम भी जारी है, कर रहे हैं, कर चुके हैं नहीं, ठीक है, कर रहे हैं, काम जारी। अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जुमले में काम करने वाला कौन है। तो आपको पता है जमा करना काम है, तो ये काम कौन कर रहा है, जमा कर रहे हैं कौन, हम जो है, हम जो सब्जेक्ट है फार्मूले के तहत सबसे पहले इसकी ट्रांसलेशन करेंगे वी, हम की इंग्लिश होती है वी, ठीक है, और वी के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आएगा, आर, वी, यू, दे, और जो प्लूरल प्रोनाउंस है उनके साथ हेल्पिंग वर्ब आर आता है, तो आर आ गया वी आर। फेल की चौथी फॉर्म आएगी जमा करने की, इंग्लिश है कलेक्ट से कलेक्टिंग, कलेक्ट से कलेक्टिंग, तो वी आर कलेक्टिंग, क्या जमा कर रहे हैं, ओल्ड कॉइन्स, ओल्ड कॉइन्स। एक बात आपने याद रखनी है, आपने सबसे पहले जो अपने आप से सवाल करना है वो ये करना है कि जुमले में काम क्या है। चक्कर आना काम है, चक्कर किसे आ रहे हैं, ठीक है, तो चक्कर मुझे आ रहे हैं, तो मुझे क्या है, सब्जेक्ट है, तो आपने सबसे पहले लगा देना है आई, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आपने लगाना है, हेल्पिंग वर्ब प्लस फेल की चौथी फॉर्म, ठीक है, तो आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस का, इज एम आर, तो आई के साथ एम आता है, ठीक है, तो आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी, आई एम फीलिंग डिजी। बच्चे सख्त शोर कर रहे हैं। अब जुमले में देखें, शोर कर रहे हैं फेल है, ठीक है, शोर करने का काम कौन कर रहा है, बच्चे, ठीक है, तो
आप सबसे पहले लगाएंगे काम करने वाला। काम करने वाला कौन है? बच्चे, चिल्ड्रन। ठीक है, चिल्ड्रन ज़्यादा हैं, प्लूरल है, तो इनके साथ क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब जमा आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो चिल्ड्रन आर, तो वो कर क्या रहे हैं? सख्त शोर कर रहे हैं, मेकिंग मच नॉइज, मेकिंग मच नॉइज। चिल्ड्रन आर मेकिंग मच नॉइज, चिल्ड्रन आर मेकिंग मच नॉइज। एक बात आपको क्लियर बता दूं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के अंदर इज एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म लगती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ कि मैं इंग्लिश सिखा रहा हूँ तो मैं कहूँगा आई एम टीचिंग इंग्लिश। अगर मैंने ये कहना हो कि आप वीडियो देख रहे हैं तो मैं कहूँगा यू आर वॉचिंग वीडियो राइट नाउ, आप इस वक्त वीडियो देख रहे हैं। तो आप देखें आई जब आएगा तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब एम आया है, और जब यू आएगा तो उसके साथ आर आया है। ठीक है, इसी तरह आपने ये चीज़ों को मलहूज़े खातिर रखना है, जहन नशीन रखना है। और ये बात आपने लाजमी जहन नशीन रखनी है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस की जो निशानी है वो है इज एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म, चौथी फॉर्म आएगी। और चौथी फॉर्म कौन सी होती है? आईएनजी वाली। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। औरत दूध उबाल रही है, तो उबालने का काम कौन कर रहा है? औरत। औरत जुमले के शुरू में आई, द वुमेन। ठीक है, वुमेन अकेली है तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? इज आएगा। ठीक है, और काम क्या है? उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद डायरेक्ट काम लग जाएगा, तो वो है बॉयलिंग। द वुमेन इज बॉयलिंग, क्या बॉयल कर रही है? मिल्क। द वुमेन इज बॉयलिंग मिल्क, द वुमेन इज बॉयलिंग मिल्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आप अपने दोस्त को अलविदा कह रहे हैं, तो जुमले में देखें कह रहे हैं, निशानी आ गया, काम जारी है, कहने का काम जारी है। तो आप बेसिकली देखें अलविदा कहने का काम कौन कर रहा है? तो आपकी इंग्लिश आप सबसे पहले करेंगे यू के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आएगा? आर। ठीक है, उसके बाद अलविदा कहने की इंग्लिश आप लगाएंगे, वर्ब लगाएंगे सेइंग गुड बाय, यू आर सेइंग गुड बाय, यू आर सेइंग गुड बाय। अलविदा कहने का काम किस पर हो रहा है? जिस पर हो रहा है अपने दोस्त को, तो ये ऑब्जेक्ट आ जाएगा, तो ये लास्ट पे आ जाएगा। तो आप कहेंगे यू आर सेइंग गुड बाय टू योर फ्रेंड, यू आर सेइंग गुड बाय टू योर फ्रेंड। उसके बाद सेंटेंस देखें, वो दरिया में गोता लगा रहा है। अब देखें काम क्या है? गोता लगाना। ठीक है, कौन लगा रहा है? गोता लगाने का काम कौन कर रहा है? वो। ठीक है, तो वो की इंग्लिश है ही इज डाइविंग। ठीक है, ही के साथ हेल्पिंग वर्ब आ गया, इज आगे है डाइविंग, फेल की चौथी फॉर्म, डाइव से डाइविंग। ही इज डाइविंग कहाँ पे? इनटू द रिवर, इनटू द रिवर, तो ये ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये लास्ट पे आएगा, ही इज डाइविंग इनटू द रिवर। नेक्स्ट देखें, बच्चे स्कूल को सजा रहे हैं, काम देखें क्या है? सजाना। ठीक है, सजा रहे हैं। ठीक है, ये पूछें कि जुमले में ये जो फेल है ये कौन कर रहा है, काम कौन कर रहा है? तो बच्चे स्कूल को सजा रहे हैं, तो बच्चे क्या हुए? काम करने वाले, इन्हें शुरू पे ले आए, द स्टूडेंट्स। और ये प्लूरल हैं, तो प्लूरल के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? आर। क्या? आर। ठीक है, द स्टूडेंट्स आर। और उसके बाद सजाने की इंग्लिश है डेकोरेट, और डेकोरेट की हम चौथी फॉर्म लगाएंगे आईएनजी वाली, डेकोरेटिंग। द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग, किसे सजा रहे हैं? द स्कूल को। द स्टूडेंट्स आर डेकोरेटिंग द स्कूल। नेक्स्ट देखें, वो मुझे मिलने आ रहा है, तो इसमें देखें काम क्या है? आ रहा है, आ रहा है। ठीक है जी, तो आना काम है। अब ये देखें कौन आ रहा है? वो। तो वो क्या हुआ? काम करने वाला हुआ, सब्जेक्ट हुआ, तो इसकी इंग्लिश हम सबसे पहले लगाएंगे ही। तो वो की इंग्लिश क्या है? ही। वो की इंग्लिश क्या है? ही के साथ हेल्पिंग वर्ब क्या आता है? इज, ही इज। और आने की इंग्लिश क्या है? कमिंग, ही इज कमिंग। आपने ये बात नशीन रखनी, सबसे पहले काम करने वाला, फिर काम, और तीसरे नंबर पे जिस पर काम होता है, मतलब सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। और कॉन्टिन्यूअस में सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, तो ही इज कमिंग टू सी मी, ही इज कमिंग टू सी मी। ये चूंकि इन्फिनेटिव आ गया, इन्फिनेटिव के लिए आप मेरे चैनल पे एक अलहदा से वीडियो देख सकते हैं कि इन्फिनेटिव क्या होता है। हुकूमत नए स्कूल खोल रही है, तो खोलने का काम कौन कर रहा है? हुकूमत। ठीक है जी, तो हुकूमत सबसे पहले आ जाएगा, द गवर्नमेंट। ठीक है, क्या गवर्नमेंट सिंगुलर इस्तेमाल होता है, लिहाजा इसके साथ इज आएगा।
द गवर्नमेंट इज़, तो आगे खोलने की इंग्लिश लगाएंगे, काम की इंग्लिश लगाएंगे, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद हम वर्ब लगाते हैं, वर्ब की चौथी फॉर्म है। ओपन, खोलने की इंग्लिश है ओपन, और ओपन से ओपनिंग। द गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग, क्या खोल रही है? न्यू स्कूल्स। द गवर्नमेंट इज़ ओपनिंग न्यू स्कूल्स। जी, तो नेक्स्ट सेंटेंस है पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है। तो तरक्की कर रहा है, कौन कर रहा है? पाकिस्तान। पाकिस्तान काम करने वाला है, जुमले के शुरू में आएगा पाकिस्तान। पाकिस्तान एज ए सिंगुलर नाउन यूज़ हो रहा है, तो इसके साथ हम लगाएंगे इज़, और उसके बाद तरक्की करना, मेकिंग प्रोग्रेस। मेकिंग प्रोग्रेस, पाकिस्तान इज़ मेकिंग प्रोग्रेस। दिन दुगनी रात चौगनी बाय लीप्स एंड बाउंड्स, बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ये बात आपने इसे नशीन रखनी है, सबसे पहले काम करने वाला, उसके बाद काम, और उसके बाद जिस पर काम होता है। नेक्स्ट देखें, बूंदाबांदी हो रही है, होने का काम कौन कर रहा है? ये इंट्रोडक्टरी इट या देयर वाला जुमला है, ठीक है, तो इट यहाँ पर आएगा। इट इज़ ड्रिजलिंग, इट इज़ ड्रिजलिंग, बूंदाबांदी हो रही है। कुआं चल रहा है, तो चल रहा है, चलने का काम कौन कर रहा है? कुआं कर रहा है। ये किन्नू लिखा गया है, सॉरी, ये आपने कुआं कर लेना है। तो कुएं की इंग्लिश क्या? पर्शियन व्हील, पर्शियन व्हील, पर्शियन व्हील। तो जो कुआं है वो वाहिद है, तादाद के लिहाज से एक है, तो इज़ हेल्पिंग वर्ब आएगा, और उसके बाद क्या आएगा? फेल की चौथी फॉर्म, पर्शियन व्हील इज़ वर्किंग। उसके बाद है मैं इस वक्त आराम कर रहा हूँ, आराम करना काम है, और कौन कर रहा है? मैं कर रहा हूँ, तो आई एम टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम, आई एम टेकिंग रेस्ट एट दिस टाइम। अब डियर स्टूडेंट्स, हम नेगेटिव सेंटेंसेस पढ़ते हैं। जी, तो डियर स्टूडेंट्स, जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं, इसका बनाने का तरीका क्या होता है और इसकी पहचान क्या है? नेगेटिव सेंटेंसेस में नहीं का लफ्ज़ आता है। फॉर एग्जांपल, सिंपल सेंटेंसेस हो गए ना, पाकिस्तान दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की कर रहा है, ठीक है, सूरज मशरक़ से निकल रहा है। मैं कहूँगा बूंदाबांदी हो रही है, और इसका नेगेटिव बनेगा बूंदाबांदी नहीं हो रही। हवा चल रही है, हवा नहीं चल रही। गर्मी पड़ रही है, गर्मी नहीं पड़ रही, ठीक है जी। तो मैं बोल रहा हूँ, आप नहीं सुन रहे, आप नहीं सुन रहे, तो नहीं का लफ्ज़ आ गया, तो ये वाले नेगेटिव सेंटेंसेस होंगे। नेगेटिव सेंटेंसेस का फार्मूला ये है, काम करने वाला जुमले के शुरू में रहेगा, और जिस पर काम होता है वो आखिर पर ही रहेंगे। इज़ एम आर वैसे ही रहेंगे, लेकिन इज़ के बाद नॉट आएगा, एम के बाद नॉट आएगा, और आर के बाद नॉट आएगा, और फेल की चौथी फॉर्म ही रहेंगी। जस्ट एक तब्दीली है, इज़ एम आर के बाद नॉट आएगा, बस, और कुछ नहीं। आई एम नॉट स्पीकिंग, मैं नहीं बोल रहा, ठीक है जी। अब इसके नेगेटिव के सेंटेंसेस देख लेते हैं। मुझे नींद नहीं आ रही, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी, आई एम नॉट फीलिंग स्लीपी। अब देख रहे हैं आई के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा आता है? एम, ठीक है, और एम हेल्पिंग वर्ब के साथ नॉट। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब के दरमियान में नॉट आना है, नॉट, ठीक है जी। वो अखबार नहीं पढ़ रहा, तो पढ़ने का काम कौन नहीं कर रहा? वो सब्जेक्ट बन गया ही, उसके साथ हेल्पिंग वर्ब आएगा इज, ठीक है, और उसके बाद नहीं, नॉट रीडिंग, रीड की चौथी फॉर्म, द न्यूज़पेपर ऑब्जेक्ट है, तो ये लास्ट पे आएगा। लड़कियां सवाल नहीं निकाल रही, द गर्ल्स आर नॉट डूइंग सम्स, वो गलती नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट मेकिंग मिस्टेक। नेक्स्ट देखते हैं, आप मुझे अपना पता नहीं बता रहे हैं, यू आर नॉट गिविंग मी योर एड्रेस, पता बताना, गिविंग एड्रेस। वो जुलूस की क़यादत नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट लीडिंग द प्रोसेशन। लीड का मतलब होता है आगे आगे चलना, ठीक है, और प्रोसेशन का मतलब होता है जुलूस। प्रोसेशन का मतलब क्या होता है? जुलूस। वो ईमानदारी से काम नहीं कर रहा है, ही इज़ नॉट वर्किंग ऑनेस्टली। वर्किंग काम करना, और ऑनेस्टली एज एन एडवर्ब है, और इसका मतलब है ईमानदारी से। तुम मेरी राय पर तनकीद नहीं कर रहे हो या नुक्ताचीनी नहीं कर रहे हो, इट मीन्स दैट यू आर नॉट क्रिटिसाइजिंग माई ओपिनियन। क्रिटिसाइज करना, तनकीद करना, ठीक है जी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, ये अफसर अपने फ़राइज़ से गफलत नहीं बरत रहा है, दिस ऑफिसर इज़ नॉट निगलेक्टिंग हिज ड्यूटीज़। फ़राइज़ से गफलत बरतने को कहते हैं निगलेक्ट हिज ड्यूटीज़। नेक्स्ट है, मजदूर काम से जी नहीं चुरा रहे हैं, तो मजदूरों की इंग्लिश होती है द लेबरर्स आर नॉट शिरकिंग वर्क। शिरकिंग वर्क कहते हैं जी चुराना, ठीक है, एतराज़ करना, कोई काम ना करना। हम फूल नहीं सूंघ रहे हैं, वी आर नॉट स्मेलिंग दी फ्लावर्स, वी आर नॉट स्मेलिंग दी फ्लावर्स। लड़कियां क्लास में ऊँघ नहीं रही हैं, द गर्ल्स आर नॉट डोजिंग इन दी क्लास। तो ऊँघना, सोना, ऐसे करना, ठीक है, तो इसे कहते हैं डोज, क्या? डोजिंग। अब है इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, तो इसके बनाने का तरीका क्या है?
और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? इंट्रोगेटिव कहते हैं सवालिया जुमले को। किसे? सवालिया जुमले में हम क्या करते हैं कि हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है और उसके बाद काम करने वाला, फिर काम की चौथी फॉर्म और फिर जिस पर काम होता है। ये फार्मूला, इसके मुताबिक आपने क्या करना है। इसकी एक मिसाल भी दी हुई है, क्या सूरज चमक रहा है, ये सवाल ही है ना, ठीक है, तो इसे सवालिया जुमला कहेंगे। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? इज़, क्योंकि द सन जो है, सूरज जो है वो तादाद के लिहाज से एक है, वो तादाद के लिहाज से एक है। तो ये जुमला हमारा बन जाएगा इज़ द सन शाइनिंग, और लास्ट पे साइन ऑफ इंटेरोगेशन, साइन ऑफ इंटेरोगेशन, इज़ द सन शाइनिंग। अब देख रहे हैं सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद द सन काम करने वाला, उसके बाद शाइनिंग वर्ब, और इसमें ऑब्जेक्ट है ही नहीं। अब हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देख लें। क्या वो स्कूल जा रहे हैं? आर दे गोइंग टू स्कूल? वो हैं, ठीक है, तो वो प्लूरल है तो आर आएगा, ठीक है। दे गोइंग टू स्कूल, क्या वो स्कूल जा रहे हैं? नेक्स्ट है, क्या वो झूठ बोल रही है? इज शी टेलिंग अ लाई? झूठ बोलने की इंग्लिश होती है टेल अ लाई, टेल अ लाई, टेल अ लाई। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, क्या चांद निकल रहा है? इज द मून अपीयरिंग? इज द मून अपीयरिंग? अपीयर का मतलब होता है सामने आना, मंजरे आम पर आना, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है, क्या अली नया मोटरसाइकिल खरीद रहा है? क्या अली नया मोटरसाइकिल खरीद रहा है? तो इज अली बाइंग न्यू मोटरसाइकिल? इज अली बाइंग न्यू मोटरसाइकिल? खरीदना बाई करने को कहते हैं, ठीक है जी, परचेज। नेक्स्ट देखते हैं, क्या बुरे लड़के बसों पर पत्थर फेंक रहे हैं? आर दी बैड बॉयज थ्रोइंग स्टोन्स एट द बसेज? सवालिया जुमला है ना, क्या शुरू में आ गया, तो आर जुमले के शुरू पे आ जाएगा, उसके बाद काम करने वाला दी बैड बॉयज, उसके बाद फेल की चौथी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट वगैरह वगैरह, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, क्या तुम इंग्लिश सीख रहे हो? क्या सवाल ही है ना, तो तुम आ गया तो आर हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद यू। आर यू लर्निंग इंग्लिश? आर यू लर्निंग इंग्लिश? क्या तुम मुझे सुन रहे हो? आर यू लिसनिंग टू मी? आर यू लिसनिंग टू मी? क्या बारिश हो रही है? इज इट रेनिंग? इट के साथ हमेशा हेल्पिंग वर्ब इज आता है, इज इट रेनिंग? क्या दुकानदार ग्राहक से ज्यादा पैसे वसूल कर रहा है? इज द शॉपकीपर ओवर चार्जिंग द कस्टमर? ओवर चार्ज करना, चार्ज करना होता है पैसे वसूल करना, वो कहते हैं ना आप कितना चार्ज कर रहे हो, आप कितने पैसे वसूल करते हो, ठीक है। और ओवर चार्ज ज्यादा वसूल करना, ठीक है जी। क्या लड़के गन्ने का जूस पी रहे हैं? आर दी बॉयज ड्रिंकिंग शुगर केन जूस? आर दी बॉयज ड्रिंकिंग शुगर केन जूस? अब डियर स्टूडेंट्स, डबल सवालिया जो जुमले होते हैं वो हम कैसे बनाते हैं? तो डबल सवालिया जुमले कौन से होते हैं ये पहले अच्छे तरीके से समझ ले। कौन, कब, कहाँ, कैसे, किसका, किसको, किसे, क्यों, कितना, ये जब जुमले में ये अल्फाज उर्दू के जुमले में आ जाएं तो उन अल्फाज को कहते हैं हम डबल सवालिया, ठीक है। और इंग्लिश में ये अल्फाज आ जाएं तो उस जुमले को भी कहते हैं डबल सवालिया। इनमें क्या करते हैं, डबल सवालिया जुमला बनाना हो तो हेल्पिंग वर्ब से पहले हम इन अल्फाज का तर्जमा कर देते हैं। लें जी, देखते हैं। नंबर 1 पे आएगा सवालिया लफ्ज़, ठीक है, इसकी हम मिसाल देखेंगे, पहले फार्मूला देख लें। उसके बाद आएगा हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट काम करने वाला, उसके बाद वर्ब फेल की चौथी फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट जिस पर काम होता है। फॉर एग्जाम्पल हम देख रहे हैं एक सेंटेंस, इसे हम पढ़ते हैं, तुम अपना मुस्तकबिल क्यों ख़राब कर रहे हो? तो क्यों आ गया ना जुमले में दरमियान में, तो ये डबल सवालिया इसे कहते हैं। इसका तर्जमा करते हैं, ये जो अल्फाज आए होते हैं ना स्पेशल, जो मैंने आपको ये पिछली स्लाइड में दिखाए हैं ये वाले, ठीक है, इनका तर्जमा सबसे पहले करते हैं। तो क्यों का तर्जमा हम सबसे पहले करेंगे, उसके बाद इसे मार काम करने वाला, काम और जिस पर काम होता है। ये आप याद रखें, काम करने वाला, काम और जिस पर काम होता है, काम करने वाला, काम और जिस पर काम होता है, ये चीज़ें आप याद रखें, ठीक है। इसके मुताबिक आप बोला करें डेली बेसिस पर। तो क्यों का तर्जमा हम सबसे पहले करेंगे, वाई, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वाई आर यू स्पॉइलिंग योर फ्यूचर? वाई आर यू स्पॉइलिंग योर फ्यूचर? आप अपना मुस्तकबिल क्यों ख़राब कर रहे हो? ख़राब करना, स्पॉइल करना, ख़राब करना,
स्पॉइल। जी तो नेक्स्ट जो है वो डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस देखते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस के। बेचारे पनाह गुज़ीं कहाँ जा रहे हैं। अब देखें, जाना जो है, जा रहे हैं, काम जारी है, और इस जुमले के अंदर आ गया कहाँ। तो कहाँ एक डबल इंट्रोगेटिव वर्ड है, तो इसे इसकी ट्रांसलेशन करने के लिए हमें कहाँ की इंग्लिश सबसे पहले करनी होगी, वेयर। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आर, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, दी पुअर रिफ्यूजीज, बेचारे पनाह गुज़ीं। उसके बाद वर्ब की चौथी फॉर्म लगाएंगे गोइंग, वेयर आर दी पुअर रिफ्यूजीज गोइंग। ये बात आपने याद रखनी है, जब भी डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस आ जाएगा, मतलब दरमियान में कौन, कहाँ, कितना, किसे, किसको, किस हद तक वगैरह, किसका, ठीक है, कब से, कहाँ से, कौन सी, कौन से, ये अल्फाज जब भी जुमले के दरमियान में आ जाएंगे, आप इनका सबसे पहले तर्जमा करेंगे, फिर दूसरे नंबर पे आप क्या लगाएंगे, आप हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब की चौथी फॉर्म, और फिर लास्ट पे ऑब्जेक्ट। अब दूसरा तर्जमा सेंटेंस पढ़ते हैं, तुम किसका पैगाम लेकर जा रहे हो। किसका, तो किसका जो है इसकी सबसे पहले ट्रांसलेशन आएगी हुज मैसेज, हुज मैसेज, किसका पैगाम। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, वर्ब सब्जेक्ट और फेल की चौथी फॉर्म, ठीक है। हुज मैसेज आर यू कैरिंग, हुज मैसेज आर यू कैरिंग, हुज मैसेज आर यू कैरिंग। नेक्स्ट देखें, ठेकेदार कब से काम शुरू कर रहा है। अब कब से आ गया तो ये डबल इंट्रोगेटिव है, सबसे पहले इसका तर्जमा करेंगे कब से। व्हेन, क्या, व्हेन, व्हेन इज द कॉन्ट्रैक्टर सेटिंग टू वर्क, व्हेन इज द कॉन्ट्रैक्टर, कॉन्ट्रैक्टर कहते हैं ठेकेदार को, सेटिंग टू वर्क काम शुरू कर रहा है, व्हेन इज द कॉन्ट्रैक्टर सेटिंग टू वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, तुम कौन सी अखबार पढ़ रहे हो। तो कौन सी आ गया तो डबल सवालिया है, ये इसका तर्जुमा हम सबसे पहले करेंगे विच, कौन सी अखबार, विच न्यूज़ पेपर, विच न्यूज़ पेपर। तुम पढ़ रहे हो, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, आर यू रीडिंग, क्योंकि काम करने वाला सब्जेक्ट यू है, लिहाजा इसका तर्जुमा ऐसे बतौर सब्जेक्ट लेंगे यू। तुम कौन सी अखबार पढ़ रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, एक बात आपने याद रखनी है, जब भी कॉन्टीन्यूअस का जुमला बनाना है आपने तो आपने ये बात ज़हन नशीन करनी है कि उसका फार्मूला है इज़ एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म, इज़ एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म, मतलब हेल्पिंग वर्ब के तौर पे आएंगे इज़ एम आर और उसके बाद चौथी फॉर्म। ये फार्मूला है, इज़ एम आर फेल के बाद चौथी फॉर्म, इज़ एम आर फेल के बाद चौथी फॉर्म, और सॉरी इज़ एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म। आज कोई 5-6 छोटे छोटे जो वीडियो हैं लेसन्स वो रिकॉर्ड किए हैं, मक्खियाँ भी तंग कर रही हैं। एनीवेज, इज़ एम आर के बाद फेल की चौथी फॉर्म, ये प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस की निशानी है, ठीक है जी। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अगर ये वीडियो थॉरोली देखी है तो आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी हो गई होगी। आप अब इजी तरीके से सिंपल ट्रिक्स के साथ इन फार्मूलाज को याद रख के प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस के सिंपल, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव जो सेंटेंसेस हैं वो इजीली बना सकते हैं, बोल सकते हैं, समझ सकते हैं और इनकी ट्रांसलेशन करने के आप काबिल हो चुके होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस पसंद आएँ तो काइंडली मेरे इस यूट्यूब चैनल की वीडियोस लाइक करें, मेरे इस यूट्यूब वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करें, दूसरे स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा, स्पेशली उनके साथ जो 9th और 10th क्लास की इंग्लिश कंपलसरी सब्जेक्ट का 2022 में पेपर देने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम किस्म का जो मवाद है वो ग्रामेटिकल हो, रीडिंग हो, ट्रांसलेशन हो, कम्प्रीहेंशंस हो, एप्लीकेशंस हो, लेटर्स हो या गेस्ट पेपर्स हो, वो सारे का सारा मवाद मेरे इस यूट्यूब चैनल पे मौजूद है। और लास्ट पे मैं आपसे बस यही कहना चाहूँगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।